हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे फैक्टर्स की जो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ध्यान में रखना है। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो तब आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट देखते हो, उसके बेनिफिट्स देखते हो, फीचर्स देखते हो, प्राइस कंपेयर करते हो और उसके बाद उसे बाय करते हो। लेकिन ये म्यूचुअल फंड के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के टाइम पे जनरली आपके फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया कि अच्छा रिटर्न्स दिए फंड ने और आपने इन्वेस्ट कर लिया। साथ में कोई रिलेटिव ने बताया कि मैंने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो जनरली कोई भी ऐसे रिसर्च करके फंड में इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन ये 4 फैक्टर्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। आपके फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हुए फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए उसमें कुछ चेंजेस करता है। और फंड मैनेजर जो है उसको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस रहता है, मतलब उसने पहले भी कोई फंड को जो है हैंडल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। इसलिए हमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना बेसिकली कि फ़ंड मैनेजर को एक्सपीरियंस कितना है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इसके पहले कौन से फ़ंड उन्होंने हैंडल किए हुए हैं, क्या फ़िलॉसफी वो देखते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो कई सारे आपको यूट्यूब के थ्रू या फिर लिंक्डइन के थ्रू फ़ंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर है हमारा फ़ंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। सेकेंड है साइज़ ऑफ द फंड। जब मैंने बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड ये वीडियो बनाया था उसमें मैंने एयूएम एक कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन किया था, असेट अंडर मैनेजमेंट। मैं हमारे जैसे जब कहीं इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो कैपिटल इकट्ठा होता है उसे एयूएम कहा जाता है, मतलब फंड की साइज़, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो फंड की साइज़ ये सेकंड फैक्टर है, ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ़ंड की साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है और फ़ंड काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे फ़ंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है और एट द एंड इससे आपके जो रिटर्न्स है वो अफेक्ट होंगे। इसलिए फ़ंड की साइज़ बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटा भी फ़ंड नहीं होना चाहिए। थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो उसे कहा जाता है जो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड एक एनुअल फ़ी लेता है और उस एनुअल फ़ी को एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। एवरी ईयर जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है उससे ये एनुअल फ़ी डिडक्ट होती है, मतलब एक्सपेंस रेशो डिडक्ट होता है। अगर आपके फ़ंड का एक्सपेंस रेशो हायर साइड पे है तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न है वो एक्सपेंस रेशो की वजह से कम हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आपके फ़ंड ने 15% का आपको रिटर्न दिया है 1 ईयर में और आपका एक्सपेंस रेशो है फ़ंड का 1.8%। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में आएगा 13.2%। मतलब आपके रिटर्न में से आप डिडक्ट कर लीजिए आपके एक्सपेंस रेशो को, तो सिर्फ आपके हाथ में 13.2% रहेगा। अगर बहुत छोटा फंड है तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशो हाई हो सकता है, क्योंकि जो असेट्स रहते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक्सपेंस लगता है। तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशो अगर हाई होगा तो भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो लोअर साइड पे रहेंगे। साथ में जो लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स रहते हैं वो लोअर साइड पे रहते हैं अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो तो। ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न लोअर साइड पे है और फंड एक्सपेंस रेशो भी हाई रहेगा, तो एट द एंड आप बहुत कम रिटर्न बनाओगे। अभी फोर्थ फैक्टर, लास्ट फैक्टर जो है रिस्क। रिस्क हर म्यूचुअल फंड स्कीम की डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिस्क जो है वो डिफरेंट दिखेगी। मतलब मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया और दूसरा आपने स्मॉल कैप में किया, तो उसमें वो ज़्यादा रिस्की रहेगा कंपेयर टू इक्विटी लार्ज कैप फंड। और उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड के साइड पे अगर आप देखते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होती है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए गिल्ट फंड में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे सेंसिटिव रहता है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो ये जो सिक्योरिटीज़ रहती है ये भी वोलाटाइल होती है, इसकी वजह से रिटर्न लोअर साइड पे आ सकते हैं। तो आपको रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी देखना होगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी काफ़ी स्मूथ और प्लेजरेबल रहेगी।
एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।